Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. ध्यानिमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी का शासन सदा जयवंत रहे। श्रमण संघीय आचार्य भगवंत, समस्त उपाध्याय भगवंत और चतुर्विद तीर्थ को वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज यह कल्याण प्रतिष्ठान का प्रांगण, जहां वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ और वीर विशाल संघ ने, युवा संघ ने मिल करके यह कार्यक्रम की रचना रखी है। आप सबकी भावभरी विनती को देखते हुए पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश महाराज साहब की आज्ञा से हम लोग यहाँ पर आए। हम सभी लोग अपने भीतर धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा से भरे हुए हैं। ये श्रद्धा हमें संस्कारों से मिली, हमें अपने पूर्वजों से और गुरुजनों से मिली है। ये श्रद्धा हमारे जीवन को दिशा देती है। ये आस्था हमें बार बार बताती है कि अपनी जिंदगी का उद्देश्य क्या है और हमें भटकने से बचाती है। यह श्रद्धा और आस्था हमें अपनी जिंदगी को समझने में मदद करती है। समझना खुद को है, परंतु खुद को जानने के लिए हमें सदा ही सहायता चाहिए, और वह सहायता हमें मिली। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु वाणी से वह मार्गदर्शन मिलता है कि हम अपने आप को समझ सकें, अपनी समस्याओं को समझ सकें, अपनी परिस्थितियों को समझ सकें और इन परिस्थितियों के परे जा सकें। साध्वी देशना श्री जी ने भी बताया आपको कि आओ जाने महावीर को। महावीर के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना। 27 भोगों की कहानी भी सुनी होगी। महावीर के त्याग, तप, संयम की और कठोरतम परीक्षाओं में से कैसे वो समभाव से गुजर गए। ये कहानी इतनी रोमांचकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे वो जैन कुल में पैदा हुआ हो या न पैदा हुआ हो, वो एक बार महावीर की कथा को सुन ले तो वो भाव विभोर हुए बिना नहीं रहेगा, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेगा कि क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो इतने कठिनतम परीक्षाओं में से समभाव से गुजर जाए, जिसके कानों में कीली ठोकी जाए, जिसके पैरों के अंदर आग जलाई जाए,
जिसको मान अपमान अनेकों तरह की परिस्थितियों में से निकलना पड़े और फिर भी उसके भीतर जरा भी कंपन ना आए, भय ना आए, कोई लोभ ना जागे, ऐसा कैसे हो सकता है? आश्चर्यजनक है। स्वयं इंद्र आकर के कहे कि मैं आपकी सेवा में रहूंगा, मैं देख पा रहा हूं कि आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत सारे संकट आने वाले हैं, मुझे अपने चरणों में रख लो। आप और हम होते तो छोटा सा प्रलोभन भी हमें डिगा देता है। कोई हमें इतना ही कह देना, बिना ब्याज के पैसा ले जाओ, बहुत है। बेटा की तो बात छोड़ो, छोटा सा प्रलोभन भी, कोई हमें कहे मुफ्त का ये माल है, ले लो, कितने लोग तैयार हो जाओगे? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बता दो। हाँ, कोई हमें मुफ्त की कुछ सुविधा मुहैया करवाना चाहता हो तो हम लेने को तैयार है या नहीं? एक मत से तैयार हो ना? एक मत से सभी लोग तैयार है। मुफ्त की सुविधा मिलती हो हम सब तैयार हो जाते हैं, है ना? बस इसीलिए हमने महावीर को नहीं जाना। क्यों जरूरत पड़ी महावीर को जानने की? ये कारण है, जब हम जैन समाज की आज की अवस्था देखते हैं ना, तो लगता है भगवान महावीर स्वामी की जय हो नारे लगाना बहुत आसान है, क्या जाता है? और ये कह देना कि मैं महावीर को मानता हूं, बहुत आसान है। महावीर को मानने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने माना मेरा भगवान महावीर है, इसे क्या हो गया? मैं कुछ रूपांतरण आया, कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया। तो महावीर को कहां जाने? अगर जाने होते तो सोचो जरा, जो इंद्र के प्रलोभन को, इंद्र के प्रस्ताव को, मिल रही सुरक्षा को, मिल रही सुविधा को, जो सब प्रेम छोड़ देता है, वो है महावीर। जो कहता है कि आत्मशक्ति पर भरोसा है, अगले पल की योजना करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगले पल की योजना करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो है महावीर। जाने हम महावीर को? नहीं जान पाए। जो कहता है कि इस दुनिया में कोई आपका शरणा नहीं हो सकता, कोई आपको तार नहीं सकता, हम ऐसे महान लोग हैं कि जिसने हमें यह ज्ञान दिया कि कोई हमें तार नहीं सकता, हम कहते हैं प्रभु वीर तुम ही हमें तार तो चलो, और कोई नहीं तार सकता, आप तो तार सकता, आप हमें तार दो। हम महावीर को ही अपने लिए एक सुरक्षा का आवरण बना लेना चाहते, इसलिए हमने महावीर को नहीं जाना। इसलिए जरूरत पड़ी कि आओ जाने महावीर को। महावीर उनका नाम नहीं था। हम सबको पता है कि महावीर उनका नाम नहीं था। यह उनका विशेषण है, यह उनकी विशेषता है कि वो वीर ही नहीं महावीर हुए। वीर वो है जो युद्ध क्षेत्र के अंदर अनेकों योद्धाओं को पराजित कर देता है, वो वीर कहलाता है। ये महावीर वो है जो अपने आप को जीत लेता है। वीर वो है जो शत्रु को हराता है, और महावीर वो है जो वैर भाव को ही अपने भीतर से हटा देता है, वो महावीर है। इसलिए महावीर को जानना है तो महावीर के अंतर की कोई यात्रा करनी होगी हमें। एक भी व्यक्ति अनंत आयामों वाला होता है।
हम उसके अनंत आयामों को नहीं जान सकते, नहीं छू सकते, हम उसके कुछ आयामों को तो छू पाए, और कम से कम उन आयामों को तो छू पाए जिनको छू करके हमारे भीतर भी वो महावीरत्व प्रकट हो जाए। सुन रहे थे अभी आप साध्वी जी से कि हर तीर्थंकर युग को एक नई देशना देता है, युग के अनुरूप एक क्रांतिकारी पथ निर्मित करता है। महावीर ने पद दिया और परिग्रह का, क्योंकि अहिंसा उसके पहले से ही प्रचलित थी, और इसने भी भगवान का जीवन प्रसंग अहिंसा का, करुणा का, जीव दया का साक्षात दृष्टांत है। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन प्रसंग जहां उन्होंने सर्पयुगल को बचाया, कमट को चेताया, वो भी अहिंसा का प्रत्यक्ष दृष्टांत है। महावीर तक आते आते वो अहिंसा स्थूल अर्थों में तो थी, मोटा मोटी तो अहिंसा का पालन किया जा रहा था, लेकिन सूक्ष्म हिंसा मौजूद रही, आज भी मौजूद है। और उस हिंसा का आयाम क्या था? महावीर ने देखा हिंसा का आयाम है हर आदमी वस्तुओं पर अपना अधिकार बनाना चाहता है और अपनी प्रतिष्ठा पाना चाहता है, अपना चित्त स्थापित कर देना चाहता है। उसको ये चीज बड़ी सुख देती है, कोई यह कहे कि ये तेरा है, ये चीज बहुत सुख देती है। देखो ना हमें कौन सी चीज सुख देती है। आप सबके पास में बहुत सारे पैसे हैं ना, मकान है, गाड़ियां हैं, आप वो पैसा, वो मकान, वो गाड़ियां सब यूज करते हो, लेकिन आपको उसमें सुख कब मिलता है? जब आपको ये पता लग जाए कि सारा पैसा का अधिकारी आप हो, इस गाड़ी के अधिकारी आप हो, इस मकान के अधिकारी आप हो, इस फैक्ट्री के अधिकारी आप हो, इन सब के मालिक आप हो, तब आपको कितना सुख मिलता है। और आपको ये पता लगेगा आप सब यूज करो, लेकिन आप में से कोई अधिकारी नहीं हो, आप स्वामित्व आपका नहीं है। ज्वेलरी आपको पहनने को चाहिए, मिल जाएगी, पर आपकी नहीं रहेगी। ये चीज क्या लगी? आप ज्वेलरी चाहे पहनो भी नहीं, पर वो आपके कबर्ड में पड़ी हो तो सुख देती है, और वो किसी और के कबर्ड में पड़ी हो तो दुख देती है। आपकी गाड़ी कोई और घुमाने ले जाए अब दुख मिलता है। चाहे आप घूमो भी ना, चाहे आपको चलाने भी ना आती हो, आपने नहीं, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं हमको, कहते हमारा सब BMW गाड़ी लेकर के आए। मैंने कहा वेरी गुड, फिर बोले अभी चलाना नहीं आता, अभी ड्राइवर नहीं है। तो चाहे चलाना भी ना आए, लेकिन सुख देती है, क्योंकि वो मेरी है। वो मेरी की संज्ञा बचपन से लेकर के हमारे अंदर कितनी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मेरी मिनी की गोद में कोई और कैसे आके बैठ गए। लोग स्थानक में भी वो मेरेपन के बड़े शिकार से रहते, ग्रस्त रहते हैं। ये मेरा स्थानक, ये हमारा मंदिर, ये हमारे मारे सब, वो मैं, मेरा, हमारा, ये जो हमारे अंदर भाव है ना, यही स्वामित्व का भाव है, यही अधिकार की भावना है। और भगवान महावीर स्वामी देख रहे थे कि ये भावना से आदमी कितना अपने आप को संतुष्ट करता है, कहता है मैं बहुत सुखी हूं, कोई मेरा है तो। लेकिन जैसे वो थोड़ी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि मैं जिसको मेरा कह रहा हूं उसे मेरा जैसा क्या है, मेरा जैसा है क्या, और मेरे कहने से मेरे को सुख बहुत मिल रहा है ऐसा है, या तनाव बहुत बढ़ रहा है ऐसा है, क्या हो रहा है? अरे वाह, सुख मिल रहा है या तनाव मिल रहा है? तनाव। लेकिन वो तनाव को हम मान लेते हैं कि सुख है, जबकि है वो तनाव। जो थोड़े ज्यादा मैच्योर हो पाते हैं वो देख पाते हैं कि कितना तनाव है ये। जो मैच्योर नहीं अभी तक वो नहीं देख पाएंगे, उनको लगेगा मजा आ रहा है क्योंकि वो मेरा है, और फिर उनको लड़ने में ही मजा आएगा। चीजों के
ऊपर अपना स्वामित्व बढ़ाने के लिए, स्वामित्व पाने के लिए, अपना नाम स्थापित करने के लिए अगर हमें कोर्ट केस भी करना पड़ता है ना, तो हमारे में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो उस कोर्ट केस को करने के लिए भी तैयार है, चाहे वो सामग्री जहां नहीं रहने वाली है, स्थान खिसक करके अपना नहीं हो जाने वाला है, गाड़ियां उपयोग के लिए उपयोग नहीं आएगी, वस्त्र उपकरण सारी चीजें केवल उपयोग और उपभोग के लिए है, लेकिन उस उपयोग और उपभोग तक की हमारी समझ नहीं है। हमारी समझ है वो मेरी हो फिर मैं उपयोग करूं, उपयोग को मिल रही इतना काफी है, और उपयोग को कैसे मिल सकती है उसकी टेक्निक सीखी जा सकती है, लेकिन हमें केवल उपयोग में लाना ही नहीं है, हमें उसको अपने अधिकार में लाना है। और ये अधिकार की भावना इतनी गहरी हम सबके अंदर है कि ये भावना के तहत हमारी उम्र का कोई भी दौर क्यों ना हो, यानी हम बचपन से बुढ़ापे तक आ जाए तब भी अधिकार की भावना छूटती नहीं, क्योंकि ये भावना किसी उम्र के कारण छूट जाएगी ऐसा नहीं है, ये तभी छूटेगी जब भीतर में वैसी मैच्योरिटी आएगी, समझ की वृद्धि होगी। और वो समझ की वृद्धि कैसे होगी, तो भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि जहां तुमको तनाव है, जहां तुमको दुख है, जहां तुमको पीड़ा होती है, जहां उस पीड़ा के कारण को खोजना, कारण को खोजना, एक ही सूत्र दिया उन्होंने कि बंधना को जानना। सूत्र प्रथम सूत्र का ये पहला संदेश है कि बुद्धिच्छ तित्युपेज्जा बंधनम परिजानिया, बूझो और तोड़ दो, जरा बंधन को जान लो। बंधन क्या है, पीड़ा कहां से आती है? चलो एक मत से हम ये बात तो जानते हैं कि हम सबके अंदर पीड़ा तो है या नहीं, तनाव तो है या नहीं, है, दुख तो है ना, दुख तो है। चाहे हम दूसरों को कितना शो करते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, करते तो है, मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन अंदर में सभी जानते हैं कि हम सब लोग दुखी तो है, स्ट्रेस में तो है, टेंशन तो है। और ये ऐसी बीमारी है आज की दुनिया में तो इतनी ज्यादा है कि लोग बाग उस टेंशन की वजह से मरने की ही सोचते हैं। मारने की तो सोचते ही थे, अब मरने की भी सोचने लग गए। और आज की दुनिया में इतनी आत्महत्याओं का लेवल बढ़ गया, और उसमें भी बड़ी बात कि जितनी आत्महत्याएं हो रही है उसमें युवा लोग ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं बजाय किसी अन्य उम्र के लोगों के। और इसके पीछे कारण क्या? टेंशन। कारण क्या? स्ट्रेस। और इस तनाव के पीछे कारण क्या? अगर हम इस तनाव के पीछे कारण खोजे तो हम सब ने उस तनाव को थोड़ा सा स्टडी करनी चाहिए, तो पता लगेगा कि आज की पूरी दुनिया की संरचना, इस समाज की संरचना ऐसी हो गई है कि हर आदमी जब तक अपने आप को कुछ प्रतिष्ठित ना कर दे, कुछ प्रतिष्ठापित ना कर दे, तब तक वो आदमी अनसक्सेसफुल माना जाता है। ऐसे ही है ना? और हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या करना पड़ता है? समाज के पास कुछ पैमाने हैं, कुछ फीते हैं, कुछ मापदंड है। उस मापदंड के अंदर अपने आप को हमें फिट करना पड़ता है। और वो क्या मापदंड है? यहां सब तरह के लोग बैठे हैं। वे लोग भी हैं जो समाज में से मापदंड स्थापित करते हैं, वे लोग भी जो मापदंडों पर खड़े उतरने के लिए दिन रात स्ट्रेस करते हैं, यानी बड़े लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, और ये बच्चे भी हैं जो आने वाले टाइम में फिर ऐसे ही गलत रास्तों पर भटकेंगे जैसे हम भटक रहे हैं। अब देखो, अपनी ईमानदारी से देखो कि जब आप 10,000 कमाते थे, फिर आप 50,000 कमाने लगे, फिर आज आप 50 लाख या कुछ करोड़ों के मालिक बन गए, स्ट्रेस घट गया, शांति बढ़ गई, प्रसन्नता बढ़ गई? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम अपनी पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं?
जितना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, ये क्या बोलते प्रॉपर्टीज और बड़ी गाड़ियां, और फिर जितना तुम्हारे पास में रहन सहन का मॉडर्न तरीका, अगर है तो तुम सक्सेसफुल हो, नहीं है तो तुम जिंदगी में आके किया क्या। लोग ताने देते हैं। और तब हमारा ये युवा वर्ग उन पैमानों पर खरा उतरने के लिए जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इनके माइंड में फिट कर दिया गया है, वो क्या साधन अपनाते हैं? कोई भी साधन अपनाना शुरू कर देते। नहीं देखते कि नैतिक है या नहीं है, नहीं देखते कि आगे उसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। वो इस समय का सुख, इस समय का सम्मान और इस समय की अपनी सफलता देखते हैं। और उस स्वामित्व को पाने के लिए, उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए हम सारे लोग खुद को छोड़ करके बाहर दौड़ते हैं। खुद से कनेक्ट नहीं होते, पर बाहर की दुनिया में कनेक्ट होने के लिए हम पूरा दिन रात प्रयास करते हैं। और तब हम बाहर की तरफ कनेक्ट होने के चक्कर में कितना कुछ वो व्यवहार भी करते हैं, वो वाणी भी बोलते हैं जो हमें अंदर में पता होता है कि ये सत्य नहीं है। भीतर में सबको पता है कि ये सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो सब कुछ कर लेते हैं। और एट लास्ट हम तब भी देखते हैं कि हमारे आगे बहुत लोग बैठे हैं, हमारे से ज्यादा फेमस, ज्यादा प्रॉपर्टीज वाले, ज्यादा स्वामित्व वाले, ज्यादा अधिकारी, ज्यादा परिग्रही बहुत लोग बैठे हैं, और वो चीज हमें खलती है। और तब महत्वाकांक्षाएं अगर अवसर पा जाए तो सफल कहलाता आदमी, और अगर महत्वाकांक्षाओं को अवसर ना मिले तो व्यक्ति असफल कहलाता है। और अपनी उस असफलता की सोच से पीड़ित आदमी तनाव से ग्रस्त होकर के या तो चरम शिखर तक, आत्मघात तक पहुंच जाता है, अथवा नहीं ऐसा कर पाए तो बीमार हो जाता है। और कई लोग बीमार तो है ही, उसके साथ साथ अपनी उस बीमारी की वजह से चारों ओर के वातावरण के प्रति इतने ज्यादा हिंसक और आक्रामक बन जाते हैं कि गाहे बगाहे उनके मुंह से हमेशा सब लोगों की कमियां, निंदा, आलोचना वही निकला करती है। और तब ऐसे व्यक्ति से कुछ लोग दूर भागते हैं, और कुछ उनके साथ रिश्ते में बंध गए हैं तो वही उनके साथ पीड़ा पाते हैं। और तब हम देखते हैं कि समाज के घर घर के अंदर जो प्रसन्नता, जो खुशी, जो प्रेम, जो आनंद होना चाहिए वो नहीं होता। हम धर्म भी करते हैं तो एक सोशल फेस के लिए, एक सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बने रहने के लिए, एक अपने घर की परंपरा को बनाए रखने के लिए। बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने भीतर झांकते हैं कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्यों नहीं झांकते? क्योंकि समाज में जो आदर्श स्थापित हो चुके, जो प्रतिमान बन गए, उन प्रतिमानों पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य बन गया। महावीर ने जब देखा कि लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि जिस तरीके से वो चल रहे हैं वो तरीका आत्मघाती तरीका है, उसके बाद में उनके अंदर क्या हो जाने वाला है, ये बात उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही। महावीर को समझ आ रही थी। क्यों समझ आ रही थी? महावीर को क्यों आ गई, हमको क्यों नहीं आई? क्या अंतर है उनमें? महावीर रुक सके, ठहर सके, मौन रह सके और देख सके, इसलिए महावीर को समझ में आई। हमें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम सब लोग दौड़ रहे हैं। जब सभी दौड़ रहे होते हैं और एक आदमी ठहरा हो तो उसको शायद सब लोगों की दौड़ समझ में आए, पर जब सभी दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ने वाले आदमी को दौड़ की घटना का क्या अंत होगा, दौड़ किस दिशा में ले जाएगी, ये दौड़ क्या है, कुछ समझ नहीं आता। और
आज की हम अपनी दुनिया देखें, हम सब लोग दौड़ रहे हैं और दौड़ाए जा रहे हैं, और जरा कोई अपनी स्पीड कम कर ले तो आगे पीछे से इतने धक्के मिलते हैं कि बेचारे को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है ना? तो महावीर ठहरे, वो जो ठहराव है ना उसको ध्यान कहते हैं। और जो वो ठहरे ना वो मौन हुए, और जो मौन होना था ना वो निरीक्षण करने की क्षमता का पैदा होना था। मौन व्यक्ति में जितना निरीक्षण करने की क्षमता होती है उतना बोलने वाले व्यक्ति में नहीं होती। वो मौन हुए, वो ठहरे, और तब उन्होंने देखा कि ये सारी दुनिया किसके आगे पीछे घूम रही है। और तब उन्हें समझ में आया कि सारी दुनिया खुद को दूसरों से भिड़ना चाहती है, खुद को दूसरों के सामने स्थापित करना चाहती है, और दूसरों से भिड़ने की कोशिश में भरा तो कुछ जाता नहीं, लेकिन ये भ्रम है कि मैं भर लूंगा, इस भ्रम में आदमी खुद से चूक जाता है, अपने आप के ज्ञान से, अपने आत्मा के वैभव से चूक जाता है। ये महावीर ने देखा, और तब महावीर ने अपनी बात कही, बहुत समय बात कही, लेकिन जब कही तब उनकी बात को सुनने और समझने वाले लोग बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़े लोग थे। लेकिन वो वाणी आज दिन तक है हमारे पास, वो ब्रह्मांड में गूंज रही है। आज भी ऐसे अनुभवी लोग हैं जो उस महावीर की वाणी की गहराई को किसी अंशों में छू पाए हैं, समझ पाए हैं, और वो फिर से अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि जरा ठहरो तो सही, जरा ठहर के दौड़ के अंत को देखो तो सही, ये दौड़ कहां ले जाएगी। ठहरो तो सही, इसका मतलब है सामायिक में आओ तो सही। सामायिक ठहराव है, पर खेद होता है कि हम सामायिक में भी ठहरते नहीं है, मौन नहीं होते, हम सामायिक में भी निरीक्षण नहीं करते, हम सामायिक करके भी पाठों को रिपीट करने में लगे रहते। फटाफट ज्यादा से ज्यादा पाठ पढ़ लो, फिर दौड़ोगे, ज्यादा से ज्यादा मालाएं गिन लो, फिर दौड़ोगे। खुद की दौड़ को देखने के लिए ठहरो, ठहर पाते हो कभी? कितना दिमाग भागता है। आज की दुनिया में अनिद्रा की बीमारी बहुत कॉमन है। और क्यों है अनिद्रा? क्योंकि आदमी का मन शांति होने को तैयार नहीं है। इतना चल रहा है कि बिस्तर पर लेटा है शरीर को थकान है, लेकिन मन टिकता ही नहीं है। इसलिए हमने नहीं जाना महावीर को। महावीर को जानना है तो मन को टिकाना होगा। जरा ठहरो, खुद को बोलो, स्टॉप थिंकिंग से स्टॉप करो, अपने आप को सोचना बंद करो, मात्र देखो। हो सकता है अभ्यास करोगे तो हो सकता है कि ठहर जाओ, कुछ पाठ मत पढ़ो, कुछ मंत्र मत जपो, अपनी दौड़ को पहचानो कि क्या दौड़ है। फिर दौड़ का कारण समझ में आएगा कि वो भय है जो दौड़ा रहा है। और बड़ी विचित्र बात है, जो दौड़ रहे हैं वो भयभीत है, जो अभय है वो ठहरा है। और महावीर अभय दयानम है। महावीर खड़े रहे, महावीर ठहरे, बाकी भी लोग दौड़ रहे थे। और महावीर के समय भी ऐसे लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर बतला रहे थे और खुद को तीर्थंकर की तरफ पुजवाना चाह रहे थे, सम्मान पाना चाह रहे थे, और उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए वो दौड़ रहे थे, आरंभ कर रहे थे, हाथ पैर पछाड़ रहे थे, गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को उनके भविष्य के बारे में बातें बतला करके उनके साथ कुछ ऐसा भावनात्मक संबंध जोड़ रहे थे कि वो सारे लोग उनके फॉलोवर बन जाए और वो उनको अपना तीर्थंकर घोषित करना शुरू कर दे। इतिहास बताता है कि भगवान महावीर को सुनने के लिए थोड़े लोग बैठते थे, लेकिन गौशालक को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंच जाते थे। क्योंकि गौशालक वह था जो लोगों की सपनों के बारे में बताता था। तुम बड़ा घर बनाना है, तुम्हें 4 साल के बाद में तुम्हारे को बड़ा घर मिल जाएगा। और ये बात सुनने के लिए कितनी जनता जाएगी। और कोई ये बात कहे कि कहां घर बनाने बैठे हो,
ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये असली वो नहीं है, ये छूटने वाला है। उसको सुनने कितने लोग जाएंगे? महावीर वो है जो कह रहे सपने देखना छोड़ो, और बाकी के लोग वो है जो कह रहे सपने देखो, छोटे की बड़े देखो। जब देखना ही है तो छोटे की देख के बड़े देखो। और महावीर कह रहे सपना मत देखो, जो देख रहे हैं सपने, उस सपने में जागो। तो बताओ ना जरा, हम कौन सी दुनिया के लोग हैं? महावीर के हैं? नहीं, सपनों के हैं। हम सब लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। महावीर की वाणी को क्या समझना है, महावीर को क्या समझना है, तो अपने भीतर की इस दौड़ का साक्षात्कार करना स्टार्ट करो। अपनी ही दौड़ का, अपने ही भय का, अपने ही चंचलता के कारणों का जरा साक्षात्कार करना शुरू करो। थोड़ा सा अभ्यास करो। रात को सोने को आओगे उसके पहले बैठ जाना, सोने से पहले बैठ जाना, और बैठ करके कुछ सोचना नहीं, केवल देखना है। केवल देखना, जो विचार आए उसको भी देखना, जो कर चुके हो उसको भी देखना, जो करने के लिए मन आपकी योजना बना रहा है उसको भी देखना, और मात्र शांति से देखते जाना। और अपने आप को एक ही कहना, मैं दौड़ नहीं रहा, मुझे केवल इस दौड़ को जानना है, ये दौड़ क्यों है, इस दौड़ के पीछे मेरा मोटिव क्या है, मेरा भय क्या है, मेरा लालच क्या है, उसको मुझे देखना है। अगर उसको कहीं देख पाए तो समझ पाओगे कि महावीर कैसे महावीर हुए। कोई भी व्यक्ति महावीर कब होता है, कैसे होता है? यही एक जैन धर्म है जो कहता है जन्मना नहीं, आदमी कर्मणा महान होता है। यही एक जैन धर्म है जो ये कहता है कि ईश्वर कहीं ऊपर से आता है और अवतरित होता है। वो कहता है इंसान ही ईश्वर होता है जब वो अपने आप को जान लेता है। अगर आप और हम उस जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो हमें जैन धर्म को मानना नहीं, जानना चाहिए, और सही अर्थों में जानना चाहिए कि जैन धर्म ये नहीं कह रहा है कि तुम भगवान की पूजो, भगवान को पूजो तो तुम भगवान हो जाओगे। वो कहता है अपने भीतर की भगवत्ता को जानो और जगाओ तो भगवान हो जाओगे। तो महावीर का ये जो जन्म कल्याणक है हमें इस महावीर को जानने की प्रेरणा दे रहा है। वो महावीर जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वो महावीर जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, उसको हमें अगर जगाना है तो जरा ठहर करके अपने भीतर के दौड़ के कारणों को हमें देखना होगा, पहचानना होगा कि मेरे अंदर क्यों ये परिग्रह है, क्यों ये स्वामित्व की भावना है, और यही अधिकार की भावना इतना डर की वजह से है, और ये डर क्यों है, ये बात समझ आएगी। किसी को किसी अंश तक भी समझ आएगी। हम कहते बहुत 100वां हिस्सा भी, थोड़ा सा भी समझ में आएगी तो कहीं तो सपनों से आंख खुलेगी, कहीं तो अपने तनाव का कारण समझ आएगा, और ये प्रतिस्पर्धा का कारण समझ आएगा, और इस प्रतिस्पर्धा का अंत क्या होने वाला ये समझ आएगा कि पूरा युग किस दिशा में भाग रहा है। हम देखो, हम इतनी अनैतिक तरीके से सोचना, चलना, लूटपाट करना, सारी चीजें इकट्ठा करना, अंत हमारा क्या हो रहा है? बीमारियां, मतभेद, कलह क्लेश, प्रेम का अभाव, विश्वास का अभाव, और आखिरकार जीवन बचा तो भी मृत्यु से बदत्तर, और मृत्यु हो गई तो उसके बाद में भी बदत्तर ही है। हम किस दिशा में जा रहे हैं जरा अपने आप को झकझोरे, और फिर हमें अगर जिंदगी में जीना है तो जीना कैसे, वो भी तो सीखना पड़ेगा। अगर हम गलत चल रहे तो सही कैसे चलना, वो भी हमें जानना पड़ेगा कि वो सही तरीका क्या होता है चलने का। भय मुक्त कैसे जिया जा सकता है, तनाव रहित कैसे जिया जा सकता है, उसका क्या उपाय है, उस उपाय की चर्चा हम इसी महावीर के दर्शन से कल फिर जानेंगे। आज इतना ही। जय हो।